महाशिवरात्रि का पर्व आगामी 1 मार्च को है। 1 मार्च को महाशिवरात्रि है और आप शिवरात्रि महाशिवरात्रि के पर्व पर लोग शंकर जी के मंदिरों में जाते हैं। शंकर जी का दूध स्नान, जल स्नान और जो भी बेलपत्र है, जो भी पत्र से प्रसन्न करने के लिए तमाम प्रकार के फल फूल चढ़ाते हैं अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए। यूपीटीवी पेशकश कर रहा है। दरअसल हम आपको कुछ मंदिरों के इतिहास बताएंगे। उन मंदिरों का इतिहास क्या है, क्या चमत्कारिक घटनाएं घटित हुई हैं। आज हम मौजूद हैं इसी क्रम में बाराबंकी के कैथी में और बाबा श्री कालेश्वर धाम का मंदिर है हमारे पीछे। इसके बारे में विशेषता यह है कि यहाँ की जो शिवलिंग है शंकर भगवान की स्वयंभू उत्पन्न है, किसी ने स्थापित नहीं की है। और यहाँ के हमने कई मतलब लगभग 90 से 95 वर्ष के बुजुर्गों से बात करने की कोशिश की। उनका भी कहना है कि जो भी जानकारी वो बुजुर्ग अंदर बैठे वो बताएंगे, लेकिन उनका एक साफ तौर पर कहना है कि जो मंदिर के जो शिवलिंग है स्वयं उत्पन्न हुई है। कई चमत्कारी घटनाएं घटित हुई हैं। एक चमत्कारी घटना की बात की कि जब ये मंदिर जब शिवलिंग की उत्पन्न हुई तो इसको हटाकर कहीं और रखने का प्रयास करे थे, लेकिन ये इसकी जितनी खुदाई की गई उतने ही लंबा जो है क्या कहते हैं शिवलिंग नीचे दिखता चला गया और इसकी खुदाई नहीं हो पाई। तो ये स्वयं ये जो मंदिर का निर्माण है तो बाद में कराया गया है, लेकिन ये हजारों वर्ष पुराना शिवलिंग है। लोग कहते हैं यहाँ पर कि जो भी सच्चे मन से अपनी श्रद्धा भाव से यहाँ लोग आते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण थी। किसी के बच्चे नहीं हो रहे थे तो शायद इन लोग यहाँ ग्रामीणों का कहना है कि उनके क्या कहते हैं उनके घर में संतान की प्राप्ति हो गई, मतलब शिव जी की आराधना करने से। एक चमत्कारी घटना बताई कि एक कोई सज्जन थे, वो भगवान शंकर को लगभग 1 वर्ष पहले की बात है, मंदिर के पुजारी ने बताया अभी हमसे कि 1 वर्ष पहले की बात है, वो शंकर भगवान को जो है भोग लगाने आए थे। लगभग आधे घंटे बाद जब मंदिर के अंदर पहुंचे तो जो खाने के थोड़े थोड़े टुकड़े जो होते हैं वो मतलब दिखे कि भगवान ने स्वयं अपने हाथ से टूर का जो है भोजन किया है, मतलब ऐसा इनका कहना है। और एक दूसरी चमत्कारिक बात है कि हम सीधे गोमती नदी है, ये देख लीजिए लगभग 50 फीट ऊपर है गोमती नदी से ये मंदिर जहाँ पर बना हुआ है। जहाँ पर कैमरामैन कहेंगे वहां पर आपको पानी जो है थोड़ा सा घूमता हुआ नजर आएगा, क्योंकि वहां पर एक कुंड है। कुंड के बारे में कहते हैं कि इसका भी एक इतिहास है। तो ये इतिहास यहाँ के लोग ही बताएंगे। आगामी शिवरात्रि को देखते हुए यहाँ पर निर्माण कार्य भी यहाँ के ग्राम प्रधान के द्वारा शुरू कराया जा चुका है। मंदिर को सजाने और संवारने की व्यवस्था शुरू हो गई। तो सीधे आपको मंदिर लिए चलते हैं। बाबा के कालेश्वर धाम मंदिर है। ये हैदरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है कैथी में। और सवाल आपसे रहेगा, ये देखिए अंदाइए, चलिए पहले सबसे मंदिर आपको ले चलते हैं। लखौरी ईंटों से बना हुआ मंदिर है ये, इनका कहना है। तो ये देखिए शिवलिंग का मंदिर है शंकर भगवान का, ये देख लीजिए। ये बाबा कालेश्वर धाम का मंदिर है शंकर जी का। यहाँ पर हमें कुछ चीजें जो अजीब लगी। दूसरी चीज ये, जैसे फूल हटा देते हैं तो यहाँ पर ये निशान, चलिए फूल रख दी नीचे, ये निशान, इसके बारे में हमने जानकारी की तो बताया कि मतलब पंडित पुजारी बुजुर्गों ने बताया कि ये किसी ने फावड़ा मार दिया था और फावड़ा मारने के बाद बताया कि वो व्यक्ति यहीं पर बेहोश हो गया। उस मतलब जैसे उसने क्रोध में यहाँ पर भगवान पर फावड़े से वार किया, वो व्यक्ति यहीं पर बेहोश हो गया। उसके बाद फिर वो उनकी डेथ हो गई, ऐसा इन लोगों का कहना है। तो चलिए इस मंदिर के इतिहास के, बाबा श्री कालेश्वर धाम के इतिहास की जानकारी यहीं के बुजुर्गों से लेते हैं। तो हमने भी आपने बताया कि स्वयं भी उत्पन्न हुई ये मतलब शिवलिंग है, सुना है। क्या नाम है आपका? राम कृपाल सिंह जी। तो कितनी उम्र होगी दादा आपकी? हमारी उम्र भैया 77 साल है। 77 साल है। तो क्या इतिहास है आप बताइए इसका? अब इतिहास बता तो रहे ना महाराज वो भैया कि यह मूर्ति अपने आप निकली है। हाँ, एक जानकारी हमको हुई थी कि जब मूर्ति अपने आप निकली तो बता रहे थे इसको हटाने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ, हमारे घर पर पहले मैनपुरी के चौहान रहते थे। हाँ।
तो यह हमारे बाप दादा ने बताया है कि वो जो है बाद में हम लोगों को वहाँ से मंगवाया तो हम लोग रह लागे, ये लोग उठ के चले गए ज़मीन का। तो बताओ है जो सोचें कि यहाँ पर किनारा है नदी का, हो सकता है ये मंदिर यहाँ पर कम ठिका है, तो खुदावे लाग खुदा के कहीं ऊपर बनवाई, तो ये मूर्ति जो है फिर नीचे के बैठे लाग। अच्छा, बैठने लगी। हाँ, तो वो अपन अथक हो गए, तब चुपाई मार के हाथ जोड़ के इसी जगह पे इसका निर्माण उन लोगों ने कराया है, चौहान ठाकुर। अच्छा, हाँ, तो ये हजारों वर्ष पुराना होगा? हजारों से ज्यादा होगा, कम नहीं होगा। हजारों से ज्यादा होगा? हाँ, हजारों से। अच्छा, ये जो निशान बने हुए हैं, ये इसकी कहानी जरा बताइए आप। निशान एक जने मुंशी पासी थे। हाँ, ये कब की घटना, कितने वर्ष की? अरे यहाँ होगा कम से कम नहीं 30-35 साल होगा। हाँ, 30-35 साल की। हाँ, ज्यादा 50 साल बता रहे हैं, लगभग 50 साल। हाँ, तो क्या हुआ? तो सरा बरा पेड़ है, उनका लड़का बीमार था। हाँ। तो यहाँ दौड़ दौड़ आवत रहा, पूजा अर्चना करत रहा, लेकिन आखिर में लड़का बच्चा उसका मर गया। जब मर गया तो दारू पी मारे क्रोध में लेके फरवा मारा। जिस फावड़े की बात कर रहे हैं, कैमरा मैन कहेंगे क्लोज करके दिखाएं। हाँ। ये देख लीजिए, अभी भी यहाँ पर मतलब वो बना हुआ अरे निशान। तब भैया ज्यादा रहा, अब तो एक हिसाब से बराबर हो गया। अच्छा, अपने आप बराबर हो गया है। अपने आप। अच्छा, हाँ, तो फिर उसके बाद क्या हुआ दादा? तो ये फावड़ा मारे ना, अपन यहाँ से वापस गए, रात में खत्म हो गया। अच्छा, मतलब फावड़ा मारने के बाद यही बेहोश हो गए, उसके बाद एक्सपायर हो गए। अब बेहोश का तो शराब पिए था। अच्छा अच्छा। तो इसी से बेहोश हुआ होगा, लेकिन रात में घर पर जाकर हाँ। वो खत्म हो गया। जब खाना देखने आया यहाँ तो पूरा खाना सब में से खाया हुआ। खाना कहाँ पर रखा था ये बताइए? भोजन इसी जगह पर रखा था, थाली में। हाँ। और फिर उसमें चमत्कार क्या हुआ? चमत्कार उसमें से सब खाना खाया हुआ था। तो हम अच्छा, खाने के जो पूरे टुकड़े टुकड़े रखे हाँ थे। हाँ, तो हम पूछा बाद में, हम कहा कि जब तोड़ के रखते तो टुकड़े पड़े होते, टुकड़े नहीं थे। तो हम उनसे पूछा पुजारी जी से कि जो आपने भोग लगा के तोड़ के टुकड़े रखा था? बोले नहीं, हमने समूचा रख के आया। तो हम कहा भी भोलेनाथ ने भोजन किया अपने हाथ। अच्छा, भोलेनाथ ने। डेली नियम उनका है, डेली नियम है महाराज के, यहाँ साफ सफाई इनसे पहले कराया होता। साफ सफाई बहुत अच्छे पुजारी हैं और वो बहुत उनके हाथ का भोजन। मतलब ये आपने माना कि भगवान ने स्वयं जो है अपने हाथों से खाना खाया है? हाँ, बहुत लोग यहाँ। अच्छा, ये बताइए, उस समय दरवाजा खुला रहा होगा या कोई आके तोड़ गया? कुछ बंद रहा और कुछ खाली दरवाजा बंद करके चले गए, तो भोजन रख। आप कहाँ थे उस समय? हम ऐसे ही सीढ़ियों पे नीचे घूम रहे थे। हम कोई और था तो नहीं, कोई नहीं था। हाँ। तो उनसे बाद में पूछा, हम कहा आपने टुकड़े चढ़ाया था, थोड़ा सब में से खाना खाया हुआ था। बोले भाई हमने तोड़ा वोड़ा नहीं, समूचे रखे। झूठ तो नहीं बोल रहे थे वो? नहीं, झूठ नहीं। तो उनसे हम बोले कि हम कहा आपके हाथ का भोजन किया भोलेनाथ ने। भोलेनाथ ने उन्हीं के हाथ का हमने देखा भोजन किया, और किसी के वैसे तो सब मतलब कोई घटना? हाँ, बस उन्हीं के हाथ का भोजन। एक इन्होंने बात ये कही है कि कोई पुजारी थे, वो श्रद्धा भाव से भगवान को भोग लगाने आए थे। तो जिस समय भोग लगाने आए तो उन्होंने बताया कि खाने का जो जैसे पूड़ी है या खीर, तो उन्होंने कुछ निकाल के रखा नहीं था, ऐसे अर्पित कर दिया और वो चले गए। इनका कहना है, ये मंदिर के पुजारी हैं, कि मैं बाहर टहल रहा था, जब मैं बाहर टहला तो डेढ़ घंटे बाद क्या करने फिर यहाँ पर आ पाए? हम कहा भोजन रखा है हमारा ही है, वो अल्लाह वो घर को ले चले। अच्छा, ले चले? हाँ, घर को ले चले। तो उसमें से सब खाया हुआ था। तो हम कहा पुजारी जी से, हम कहा आपने तोड़ के रखा, वो टुकड़े भी नहीं मिले कहीं, हमने तो भाई समूचा रख के आया था, तोड़ा। ये इनका कहना है कि जब ये 1 घंटे बाद लगभग मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो इनको अचंभव लगा। अचंभव लगा कि शिवलिंग के सामने रखा हुआ जो भोजन है उसमें से टुकड़े टुकड़े कटे हुए रखे थे, मतलब जैसे खाने के लिए आदमी जो है रोटी टूटता है करता उस हिसाब से। तो इनको लगा कि स्वयं भगवान ने जो है, मतलब यहाँ कोई नहीं था, ये हम नहीं कह सकते, लेकिन इनका जो कहना है कि स्वयं ईश्वर ने जो है उनके भोजन को चखा है अपने हाथों से, क्योंकि टुकड़े रखे हुए थे, ऐसा इनका कहना है। सवा अहमद दादा हैं, ये भी काफी व्रत नजर आए। दादा, आपका नाम क्या है? माता फेर। माता, आपकी कितनी उम्र है? उम्र है पर करीब 85-87 साल। अच्छा, तो आप क्या जानते हैं इस मंदिर के बारे में? मंदिर के बारे में तो बहुत देते, शंकर जी यही देने वाले हैं। ये मानस है हृदय से, उसका बहुत देते हैं, जिससे भी आता है उसको बहुत देते हैं। अच्छा, कोई ऐसी घटना हुई हो कि कोई आदमी बहुत परेशान हो या कोई दिक्कत, उसकी मनोकामना? हाँ, ये घटना हुई। एक तेली था,
इसी पास गांव के आता था, उसका सौली गांव का, उसके बच्चे नहीं हो रहे थे, वहाँ यहाँ आना खूब शुरू किया, बहुत ज्यादा आना शुरू किया। कितने वर्ष उस बच्चे नहीं हो रहे थे उसके बचपन से ही नहीं हुए थे, और यहाँ बच्चे नहीं हुए। तो कितनी उम्र में बच्चे हुए उसको फिर? अब उसका बच्चा कमाने वाला हो गया। यहाँ आया था तो नहीं हो रहे थे बच्चे, अब आज उसके बच्चा यहाँ आने से बच्चा हो गया, वो बच्चा कमा रहा है, जवान हो गया। अच्छा ये बताइए, जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं, जब वो यहाँ रहे तो उसकी उम्र कितनी रही होगी? अब उम्र 30-35 साल की उम्र रही शुरू में, जब आया बच्चे नहीं थे। अब आज उसकी उम्र 60 साल की है। नहीं तो यहाँ आने पर कितने दिन बाद बच्चे उसके हुए? 2 साल बाद। मंदिर में हम आए थे अगरबत्ती लगाने, तो जैसे लगा अपने आप ओम बन गया था। उसकी एक फोटो हमको उन्होंने दिखाई है, तो हम सोचते हैं कि अपने कैमरामैन से फोटो दिखाना चाहते हैं। वो फोटो भी आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये शिवलिंग की फोटो कैमरामैन से कहेंगे क्लोज करके दिखाएं। ये वही शिवलिंग है, पहले शिवलिंग को दिखाइए। ये वही शिवलिंग है, शंकर भगवान की ये वही शिवलिंग है, और ये शिवलिंग की फोटो देख लीजिए आप क्लोज करके। इनका कहना है कि हमने जैसे अगरबत्ती लगाई तो अपने आप देखिए ओम बन गया शिवलिंग में। अगरबत्ती लगाते ही शिवलिंग में बना ओम। ये चमत्कार जो है कहीं ना कहीं इन लोगों को यही चमत्कार और रोचक बना दे रहा कि मतलब शंकर जी ने ऐसे चमत्कार, 2-3 चमत्कारों की बात की है। तो ये आप देख भी सकते हैं इन विजुअल कि ये मतलब धुएं की शिवलिंग मतलब ओम है, जो अगरबत्ती का धुआं होता है उससे मतलब ओम बना हुआ है, कि मतलब कोई वो नहीं, किसी चंदन से नहीं बनाया हुआ ओम है, ये सिर्फ धुएं का बना हुआ है। और ये कैमरा से देखो फोटो खींच लिया तुरंत। ये लगभग कितने वर्ष पुरानी घटना है? 1 साल पहले की घटना है। तो हम आपको बता दें कि ये देखिए ऐसे चमत्कार हुए हैं, आप तस्वीरों में देखते हैं, ये फोटो, ये शिवलिंग यही है। और कि बाबा कालेश्वर धाम मंदिर में अपने आप धुएं से बन गया ओम। तो एक बात तो यहाँ पर तय है कि इन लोगों का कहना है कि लगभग ये हजारों वर्ष पुराना शिवलिंग मंदिर है। और ये जो शिवलिंग है भगवान का, अच्छा ये जो हमने चलो एक आप फावड़े की बात कर ली, ये जो बगल में रेसे हैं, ये कारण क्या हो सकता है? कारण होता है जिन्हें पास ही रहे हमें गाँव में, मुंशी नाम के, उन्होंने फरुआ इस पे मारा। हो सकता है एक भी मारा हो, दूसरा भी मार दिया हो। अच्छा, और कोई देख नहीं रहा तो उसको एक भी मारा तो दूसरा भी मार दिया। किसने देखा था उसको? अब यहीं के गांव के लोग देखे थे, बता रहे थे, ये देखो फावड़ा मारता। अरे ये तो मतलब पूरे गांव मेहरुए, उनके मेहरुआ दौरी आई रहे, तो मतलब उनका पकड़त रहे कि हुआ ना जाओ मारे। अच्छा चलिए एक यहीं पर 1 मिनट था, एक घटना और बताइए। तो मंदिर की हो गई, ये मंदिर थी नदी से ऊंचे पर, वहां पर एक कुंड बना है। लोग कहते हैं कि कुंड चमत्कारिक है, और एक बताया रहे थे कि एक भाई साहब कोई गए थे तो वो 3 महीने इस कुंड में प्रवेश किए, मतलब यही का मामला है। तो हम सवाल करते सीधा, बताइए आप क्या पूरा बता रहे थे आप पहले? वो बता रहे थे यहाँ हाँ 1 मिनट, हम बात मतलब बताइए। यहाँ पास में सिवली गांव है, वहाँ के कोई गोड़िया मछली मारने के लिए बुड्डी लगाया था, तो वहाँ अंदर सुरंग में चले गए तो वहाँ देखा परियों की सुरंग में, हाँ कुंड के सुरंग में वहाँ परिया लोग नाच रही हैं और एक साधु बाबा बैठे हैं। उसके बाद वहाँ घर में उसकी काम तेरही ठन गया। जिस दिन काम तेरही ठनी उसी दिन नदी से निकल कर गया, मतलब 13 दिन तक रहा। हाँ 13 अरे जब वो उनका टाइम आया तो निकल गए उसी दिन। तो बोले ये क्या हो रहा है? बोले तुम्हारा काम तेरही हो रहा था। कहीं हम तो नदी में खूब मौज लिया वहाँ। क्या उनका परिवार अभी होगा? अभी जानकारी किया जाए तो शायद होगा कोई परिवार। ये घटना कब की है? अरे हो गई बहुत पुरानी घटना। हाँ ये पुरानी, कोई मतलब पक्का नहीं किया हुआ हो? नहीं है तो पक्का है, बोला काफी पुरानी बात है ये, काफी पुरानी बात हाँ है। काफी पुरानी। सुना दगा है, देखा थोड़ेगा, देखा नहीं है, मतलब बातों में ज्यादा सच्चाई नहीं है। माता कुंती ने गोमती नदी के तट पे आज गंगा है, आज गंगा पे माता कुंती ने एक कुंतेश्वर धाम बता रहे हैं, वो है शिवलिंग की 1000 स्थापना उन्होंने की थी। 1000 ऐसा कि उसमें एक है कि आज गंगा गोमती है, ये मौजूद है। अब आज गंगा गोमती के तट पे ये मंदिर है। आपको बहुत शिव मंदिर मिलेंगे, लेकिन इतनी नजदीक नदी के कुंड पे कहीं नहीं मिलेगा। उसमें हमारा यहाँ काम लगा था, उसमें यहाँ पे भारतीय पुरातन विभाग के आए थे, उन्होंने 2000 वर्ष पुराना तो ऐसे साबित कर दिया है। अच्छा देख कर। हाँ, और उसमें उस पर पेड़ के नीचे जो माता जी का स्थान है, वहाँ पे एक पत्थर की टूटी मूर्ति है। माता जी कहाँ बैठती थी?
आपको माता जी का स्थान बगल में, वहाँ पर कौन बैठता था? माता जी का स्थान था, कौन सी माता? पार्वती जी का। पार्वती जी का वहाँ पर है? हाँ। अच्छा, पार्वती जी का स्थान वहाँ पर। तो ये दावा कर रहे हैं कि मतलब तमाम लोग हैं अलग अलग तरीके के दावा कर रहे हैं, लेकिन हमने जो कहानी, क्योंकि शिवरात्रि का पर्व है और तमाम सभी श्रद्धालु, बाराबंकी जिले की बात कर लिए तो लोधेश्वर महादेव है, कुंतेश्वर धाम है, शानेश्वर धाम है, कई धाम है जहाँ पर लोग मतलब दर्शन करने के लिए आते हैं। ये जो चमत्कारिक शिव मंदिर है ये कहीं और नहीं, आपके कैथी गांव में पड़ता है, हैदरगढ़ विधानसभा में बाबा कालेश्वर धाम का मंदिर है। फिलहाल हम आपको और ऐसे शिव मंदिरों से रूबरू कराएंगे, आप देखते रहिए यूपी टीवी।